हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 का 6 to 8 के लिए जो पेपर था उसमें हमने जो है पार्ट 3 में पॉलिटिकल साइंस के ऑफिशियल आंसर की को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पॉलिटी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पॉलिटी का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किसको दिया गया है? एक सेकेंड। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही हो जाएगा ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? ये हम लोग जो है सीरीज 1 का आंसर हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। तो पहली कैबिनेट महिला थी सरोजिनी राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, तो 26 नवंबर 1949 को आप सब जानते हैं। अगला है, इसमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? एस सी मुखर्जी, के एम मुंशी, चित्तरंजन दास। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो छठा का ये हो जाएगा एस सी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? तो 73वां संविधान संशोधन, 67वां संविधान संशोधन, 54वां संविधान संशोधन। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, असत्य कथन की पहचान करिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ। असत्य कथन चुनना है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। और ऑप्शन है, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा करता है कि नहीं और व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये दिया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संघ सूची प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय और पूरे देश के इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के विषय में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी सही, केरल ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है
और यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। इसमें कह रहा है गलत कथन को, तो ऑप्शन नंबर ए है, यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया। पीसी महलनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। तो संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है संसद। अगला है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन दिया हो, या आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, या गठबंधन सरकारों का युग है, या संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 340। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका और जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसका, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हाँ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर के लिए, समवर्ती सूची का उल्लेख है। समवर्ती सूची का उल्लेख पूछ रहा है किस में है। तो ऑप्शन नंबर 7वीं अनुसूची में सूचियों को बताया गया। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो किससे नियंत्रित नहीं होता है। जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का भी डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसमें दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो ये सभी जानते होंगे, वित्त आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत पूछ रहा है किस राज्य में। तो आंध्र प्रदेश में हुई। ऐसे विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान